हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 6 के थर्ड चैप्टर की, प्लेइंग विथ नंबर्स। हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा था। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स निकालना। फैक्टर्स आप लोगों को पता ही है कैसे निकाले जाते हैं। सपोज ये 4 है, 4 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1, 2 और 4 खुद। ठीक है, अब हम लोगों को निकालना कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होते हैं? अभी हमें एक नंबर दिया गया था, उसके फैक्टर्स निकालने थे। अब हमें दो नंबर्स दिए रहेंगे या फिर दो से ज्यादा नंबर्स दिए रहेंगे तो हमें उनके कॉमन फैक्टर्स निकालना है। सपोज हमें दिया 4 और 6। अब 4 के कॉमन फैक्टर क्या क्या है? 1, 2 और 4। 6 के फैक्टर्स क्या क्या है? 1, 2, 3 और 6 खुद। अब इन दोनों में से कॉमन क्या क्या आ रहा? एक तो ये कॉमन आ रहा, एक ये कॉमन आ रहा। तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1 और 2। ये हमारे 4 और 6 के कॉमन फैक्टर्स हैं। अब हमें अगर ऐसे तीन नंबर्स दिए रहेंगे तो पहले हम एक का निकालेंगे, फिर दो का निकालेंगे, फिर तीन का निकालेंगे, और जो कॉमन होगा वो हम लिख लेंगे। एक एग्जांपल और देखते हैं, 4, 6 और 8। या फिर इस बार कोई डिफरेंट ले लो, इस बार ले लो 6 ले लो, 8 ले लो और 9। ठीक है, ये ले लिया हमने। अब 6 के फैक्टर्स क्या क्या होते? 1, 2, 3 और 6 खुद। ठीक है, 8 के क्या क्या होते? 1, 2, 4 और 8 खुद। 9 के क्या क्या होते? 1, 3 और 9 खुद। अब इनमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा? कुछ कोई भी एक फैक्टर जो कॉमन हो। ये 1 है, 1 एक ऐसा फैक्टर है जो तीनों में कॉमन आ रहा, 1। ठीक है, तो हम लोग ऐसे निकालेंगे। अब बात करेंगे हम लोग कॉमन मल्टीपल्स की। कॉमन मल्टीपल्स क्या होते? मल्टीपल्स निकालना हमने सीखा था। जैसे 4 के मल्टीपल निकालेंगे तो 4 के मल्टीपल क्या क्या होंगे? 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन। ऐसी 5 अगर हम लोग निकालें, 6 के निकालें तो 6 के क्या क्या होंगे? 6, 12, 18, 24, 30 एंड सो ऑन। अगर हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दें, यहाँ पे 20 और 24। अब इनमें कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या होंगे? कॉमन मल्टीपल दोनों में ऐसे कॉमन हो, एक तो ये 12, दूसरा 24 है, तो ये हमारे क्या होगा? इनके इनके कॉमन मल्टीपल 12 एंड 24। ठीक है, तो ये हमारे मल्टीपल्स हो गए। अगर ऐसी तीन तीन नंबर हमें दिए गए हों तो हम तीन नंबर्स के भी ऐसे ही निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.3 की, डिविजिबिलिटी टेस्ट जो हमने देखा था। और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब हमें जो नंबर्स दिए गए हैं उनमें चेक करना है कि ये नंबर जो दिए गए हैं वो 2 से लेके 11 तक से डिविजिबल हैं या नहीं है। एक्सरसाइज नंबर 3.3, पहला नंबर कौन सा है? 128। अब हमें इसमें दिया 128। 2 से 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? अगर वंस प्लेस पे 2, 4, 0, 6, 8 आ जाए तो हम लोग बोलेंगे कि वो 2 से डिविजिबल है। अब वंस प्लेस पे क्या आ रहा है? 128, 128 है, तो वंस प्लेस पे क्या आ रहा है? 8, तो ये 2 से डिविजिबल है। अब 3 के लिए हमने क्या देखा था? 3 के लिए हमने देखा था कि अगर तीनों का सम, जब हम तीनों तीनों का सम तो जो आंसर आएगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो सम करेंगे 1 + 2 + 8 इज इक्वल टू 11।
ये 3 की टेबल में नहीं आता, इसलिए हम 3 से डिविजिबल नहीं है। 4 के लिए हमने क्या देखा था, 4 के लिए देखा था कि जो भी 3 डिजिट की नंबर है या फिर उससे ज्यादा है तो उसकी जो वंस और टेंस प्लेस की नंबर है, मतलब लास्ट के जो 2 नंबर हैं, अगर वो 4 की टेबल में आते हैं तो वो नंबर पूरा डिविजिबल होगा। अब 28 जो है वो 4 की टेबल में आता है, तो इस वजह से 128 4 से डिविजिबल होगा। अब 5 में हमने क्या देखा था, 5 की टेबल में क्या आता, 0 और 5। वंस प्लेस पे अगर ये 2 नंबर हैं तो हम बोल देंगे 5 से डिविजिबल है। ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसलिए ये 5 से डिविजिबल नहीं है। 6 के लिए हम लोगों ने क्या देखा था, सिक्स के लिए हमने क्या देखा था, अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है वो नंबर तो 6 से भी डिविजिबल होगा। अब 128 जो है वो 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये 128 6 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 8 में हम लोगों ने क्या देखा था, 8 में हम लोगों ने देखा था अगर ये इन तीनों का ये जो 3 डिजिट हैं, यहाँ पे तो 3 ही दिए हैं, अगर 4 डिजिट दी गई हो, 4 या 4 से ज्यादा, तो अगर ये डिजिट ये नंबर 8 से डिवाइड हो तो अब हम बोल देंगे कि पूरा नंबर, पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। नंबर क्या है, 128। हम इसको करके देखेंगे। तो ये पूरी तरीके से 8 से डिविजिबल है। ठीक है। अब 9 के लिए क्या देखा था हम लोगों ने, ये भी सेम वही था 3 जैसा कि अगर तीनों का सम 9 से डिविजिबल है तो हम बोल देंगे कि वो नंबर 9 से डिविजिबल है। अब यहाँ पे सम क्या आया था 11, तो ये नंबर 9 से भी डिविजिबल नहीं है। अब नेक्स्ट 11 के लिए हम लोगों ने क्या देखा था, 11 के लिए हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग यहां से देखेंगे तो E1 का जो सम करेंगे हम, E1 का सम E1 प्लेस पे जो है उसका सम और ऑड का सम ऑड प्लेस पे जो है उनका -2, 8 + 1 9 -2 = 7। अगर ये जो नंबर है यहाँ पे इसका डिफरेंस अगर 11 से डिविजिबल है तब हम बोल देंगे कि पूरा जो नंबर है 128 वो 11 से डिविजिबल है। ठीक है, या फिर 0 आ जाए, अगर 0 आ जाए तब भी हम बोल देंगे कि ये नंबर डिविजिबल है 11 से। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, ना 0 है का मल्टीपल है, तो हम बोल देंगे ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। सेम जो और आगे जो नंबर्स दिए गए हैं वो भी सेम ऐसे ही करना होगे, आप लोग उनको करना। अब क्वेश्चन सेकंड देखेंगे, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 8, 4 बाय 8। मतलब जो नंबर्स हमें दिए गए हैं उनको हमें बताना है कि वो 4 से और 8 से डिविजिबल हैं या फिर नहीं है। तो ये भी सेम वही है, ऊपर जैसे ही है कि 4 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने क्या देखा था कि उन अगर डिजिट 4 से डिविजिबल है तो नंबर 4 से डिविजिबल है। सेम ऐसे ही 8 के लिए हमने क्या देखा था कि अगर ये 3 डिजिट नंबर डिविजिबल है तो तो वो 8 से भी डिविजिबल होगा। ये सारे क्वेश्चन सेम है, सारे क्वेश्चन सेम है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड ग्रेटेस्ट डिजिट in the blank space of each of the following numbers so that the number formed is divisible by 3। अब हमें कुछ नंबर्स दिए गए, नंबर दिया गया है और
उस नंबर्स के बीच एक डिजिट, एक पोजीशन खाली छोड़ दी है, ब्लैंक। तो हमें उसमें बताना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा आएगा, कि छोटा नंबर हम उसमें लगा दें तो वो 3 से डिविजिबल हो जाए, या फिर बड़ा नंबर लगा दें तो वो 3 से डिविजिबल हो जाए, सबसे बड़ा नंबर। तो नंबर क्या है, 6724। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या देखा था, 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। अगर हम लोग मान लें यहाँ पे x है, ठीक है, तो x प्लस 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4, अगर ये 3 के मल्टीपल में आ जाएगा तो हम बोल देंगे कि ये 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो हम लोग जब यहाँ पे देखेंगे तो फिर आंसर क्या आएगा, 6 प्लस 7 13, 15 19, x प्लस 19। अब हमें x की जगह पे हमें ऐसा क्या लगाना होगा तो हमें, जिससे हमें पता चल जाए कि x की जगह पे हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो 19 में हम जोड़ें और वो 3 से डिविजिबल हो जाए। 19 के बाद सबसे पहला नंबर कौन सा है जो 3 से डिविजिबल होगा, 21। 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, इससे एक पहले आ रहा 18 और फिर उसके बाद 21। तो हमें x प्लस 19 इज इक्वल टू 21 करना होगा, तब जाके ये नंबर 3 से डिविजिबल हो। तो x 21 माइनस 19, तो सबसे बड़ा नंबर क्या निकल के आया, 2। ठीक है, अगर हम x की जगह पे यहाँ पे 2 रख देंगे तो ये नंबर जो होगा वो पूरा डिविजिबल होगा। अब नेक्स्ट नंबर हम लोग देखेंगे, अब हमें एक चीज यहां से क्लियर हो गई कि यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 2 का मल्टीपल होगा। नहीं, अब एक डिजिट नंबर हमें ऐड करना है ना, तो एक डिजिट नंबर में ये नंबर कौन सा होता, 9। अब हम यहाँ पे 9, इसमें 9 प्लस करके देखो 19 में, अगर हम लोग 19 में 9 प्लस 28, अब ये जो है 20 वो 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग अब इसके 20 के आसपास कौन सा नंबर डिविजिबल है, 27। तो 19 में हमें 8 प्लस करेंगे तब 27 आएगा। तो यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट नंबर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 8। ठीक है, ये हमारे लीस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर आ गया। इनको इस प्लेस पे रखने से ये नंबर पूरा 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, सिक्स्थ भी ऐसे ही है, सिक्स्थ में 11 है, 11 है, 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.4 की। एक्सरसाइज नंबर 3.4, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28। हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने 20 के और 28 के। 20 के कॉमन फैक्टर्स क्या है, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है और 20 खुद है। 20 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी है, 5 से भी है और 20 से भी है। 28 क्या है, 1 से, 2 से और 4 से, 7 से और 28 खुद। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा, 1 कॉमन आ रहा, 2 कॉमन आ रहा, 4 कॉमन आ रहा। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 2 एंड 4। ठीक है, ऐसी 15 और 25 का भी है, सेकंड क्वेश्चन भी यही है। थर्ड में है फाइंड द 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ। अब हमें यहाँ पे मल्टीपल्स फाइंड करने, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। तो 6 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 6
12, 18, 24, 30, 8 के भी हम लोग देखेंगे, 6, 8 के 8, 16, 24, 32, 40, 48, यहाँ पे 36, 42, 48। अब अभी कॉमन आ रहा, एक ये कॉमन आ रहा, फिर इसके बाद ये कॉमन आ रहा, दूसरा नंबर। अब 6 के मल्टी हम लोग और आगे चलेंगे तो 48 के बाद 54, 54, 60, और फिर यहाँ पे 66, और फिर 72। और 48 में आगे चलेंगे तो 48 में क्या है, 48 के बाद 56, 64 और फिर 72। तो ये एक तीसरा नंबर जो है वो कॉमन मल्टीपल है। तो कॉमन मल्टीपल क्या क्या आ गया, 24, 36 और फिर 72। सॉरी, यहाँ पे आएगा 48, 24, 48, 72, ये सारे कॉमन मल्टीपल्स हैं। राइट ऑल द नंबर्स, फोर्थ क्वेश्चन, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। हमें यहाँ पे 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल निकालने हैं जो 100 से कम हो। तो सारे मल्टीपल्स लिख लो, 3, 6, 9, 12, ऐसे करते करते 100 तक जितने भी हैं, और 4 के भी लिख लो, जो कॉमन हो वो उनको लिख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर को प्राइम। ठीक है, अब एक वर्ड आया इसमें को प्राइम। को प्राइम होते, को प्राइम वो नंबर्स होते जो सिर्फ, जिनका फैक्टर, जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। जैसे 3 एंड 5, इनके कॉमन फैक्टर क्या है, 1। पहले फैक्टर निकालेंगे 3 और फैक्टर इसका 1, और सिर्फ 1। तो ये जो 3 और 5 हैं वो कौन से नंबर हुए, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो को प्राइम नंबर्स हमें यहाँ पे निकालने हैं। अब पहला वाला देखेंगे, पहला है 18 और 35। 18 के फैक्टर्स निकालो, 1, 2, 3, 6 और 18 खुद। ठीक है, 35 के निकालेंगे, 1, 7, 1, 5, 7 और 35 खुद। अब इनमें कॉमन फैक्टर देखेंगे 1। तो ये नंबर कौन से हैं, को प्राइम, को प्राइम है। ठीक है, ये नंबर्स को प्राइम। ऐसे ही आगे आप लोग करना। 6 का है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 12, by which number will that number be। अब एक नंबर है जो 5 दोनों से है। अब इन्होंने पूछा है कि और कौन सा नंबर है जिससे ये सारे नंबर, ये 5 और 12 फिर से हमेशा डिवाइड होंगे उस नंबर से। तो वो नंबर आएगा 1, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जो सब हर नंबर को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो अभी यहाँ अब 7th वाला क्वेश्चन है, ये भी आप लोग करना। नंबर इज डिविजिबल बाय 12, बाय व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल। अब और कौन से नंबर से, जो नंबर है वो 12 से डिविजिबल है, 12 के अलावा और कौन से नंबर से हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं, तो ये भी आप लोग करना। और यहाँ से 3.4 एक्सरसाइज भी खत्म होती है। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे की। आज के लिए इतनी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।